वो टोटी चोर अखिलेश यादव को बता देना, धीरज चड्ढा स्वरूप नगर से गंदगी मत करो। नहीं तुम पागल आदमी हो। अरे पागल तो मैं तुम लग रही हो, तुम साइको लग रही हो। पागल तो छोड़ दो, तुम तो साइको। अरे काम सीता तुम मेरी जलवाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है? ओ नहीं ओ अबे तो ओ माय गॉड हो गया। नहीं तुम तो कह रहे हो हमारे वहाँ अलाउ नहीं चल रहा, हमने तो तुमसे यही अरे अलाउ नहीं चल रहा, हम ये कहेंगे अलाउ नहीं चल रहा, तुम मेरी चिता जलवाओगी। हमने कहा कहाँ कहाँ अलाउ लगना है तुम बताओ तो। कहाँ बताओ, तुम कहाँ लगवाओगे अलाउ साला? हम लोग अकेले नहीं हैं, ये ना अकेले हैं। नहीं, कमिश्नर साहब के पास आना तो एक हालांकि मैंने जब ये परसों फोन आता है, मैंने सबसे पहले उन्हीं को इत्तला करी थी कि देखिए मेरे साथ बदसलूकी हो रही है फिर से और फोन पे मुझे धमकाया जा रहा है, तो आप इसमें तुरंत एक्शन लीजिए। खैर उन्होंने एक्शन भी लिया और आज उसकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल चला गया। बात मुद्दा ये नहीं है कि कोई पागल आदमी है परेशान कर रहा है, और इतना भी पागल नहीं, उसको मेरा नंबर रटा हुआ है, जहन में मेरे घर का एड्रेस रटा हुआ है, तो इसका मतलब वो कभी भी मुझ पे अटैक कर सकता है। मुझे फोन बार बार जो मिला के परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब पागल नहीं है। आपको लगातार परेशान कर रहा है, मकसद क्या है इसके? अब वो तो वही बता पाएंगे, और पुलिस से मैं तो गुजारिश करूंगी और केस से अच्छी तरीके से पूछताछ करेगी इसका मकसद क्या है। पति मेरे जेल में है 2 साल से, उसको मालूम है हम अकेले हैं बाहर और मेरे बच्चे अकेले, तो वो उसका क्या मकसद है वो मुझे नहीं मालूम है। आपने सुरक्षा की मांग करी है क्या? हमने बोला है हमारे कार्यालय और हमारे जो है निवास पर इसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हो सकता है ये बाहर आने के बाद कुछ भी कर सकता है। पहली बार उसने धमकी दी थी चुनाव से पहले, उस वक्त आपने कोई एक्शन? मुझे उस समय जरूरी नहीं लगा, मुझे लगा कि शायद कोई नशे में है या नहीं, उसकी मानसिकता ठीक थी, तो मुझे उस समय नहीं लगा जरूरी। मैंने फिर भी कहा था कि अगर अगली बार ऐसे कुछ होता है तो मैं कमिश्नर साहब को इसका जरूर से। अब वो उनकी जहन की बात है, हमारा तो नहीं है, पर हमें तो जिन्होंने वोट दिया है उनको वो नपुंसकता की जो है वो बता रहे हैं कि वो नपुंसक है, उसमें वो भूल गए कि हर समाज के लोग हैं, उसमें जो है हर समाज के लोग हैं, तो उसमें आप हर समाज के लोगों को गाली बक रहे हैं एक तरह से, तो ये अच्छी बात थोड़े ना है। हाँ ये हमारे देखिए पिछली बार हमसे बदतमीजी करी थी, इसीलिए हम चुप हो गए थे कि नहीं हमें नहीं लगा ठीक बात करना। तो इस समय उन्होंने अखिलेश जी के लिए बोला है तो वो अच्छी बात नहीं है, हमने अपने लिए सह ली सुन ली, हम उनके लिए थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। नहीं पार्टी में हमारी डायरेक्ट बात नहीं हुई है, अभी वो थे भी नहीं, सफे में थे, तो कल हमने उनको फोन नहीं करा। हम मिलने जाएंगे लखनऊ, जाके उनसे मुलाकात करके बात करेंगे। हाँ उन्होंने कहा मैं इसकी जो है कार्रवाई करूंगा। उन्होंने एक एप्लीकेशन और दी है रूमी बाई ने, उसमें कुछ धाराएं जो है चेंज हो या बढ़ के लगे, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ। बहुत हल्की है तो कहीं ना कहीं गंभीर। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसे इंसान को अच्छे से सबक मिलना चाहिए कि कमजोर ना समझे, महिला है और जो है हम लोग पूरा हर कैरेक्टर में परफेक्ट है, चाहे नेता हो चाहे वुमेन। हाँ जी, और अभी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। आप देख लीजिए जिस तरीके से हम लोगों को सम्मान दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हमारे जो है अध्यक्ष जी की तरफ से, महाना जी की तरफ से, और उसी दिन हमको फोन मिलाकर एक आदमी धमकी दे रहा है कि हम बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता है। तो बीजेपी तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरीके का अगर सम्मान देती है तो इस तरीके के लोगों को अपने इसमें रखती होंगी, तो या तो वो आदमी झूठ बोल रहा है या फिर सम्मान में कुछ कमी रह गई हमें ऐसा लगता है।